नमस्कार। आज का वीडियो है जन आरोग्य समिति के संबंध में। इस वीडियो में हम बताएंगे जन आरोग्य समिति क्या है और कौन इसका अध्यक्ष होता है और कौन कौन इसके सदस्य होते हैं तथा जैस यानी कि जन आरोग्य समिति का क्या रोल है, यह पूरा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सभी CHO, ANM, आशा और जो भी जैस के सदस्य हैं वह लोग इस वीडियो को अवश्य देखें और इस वीडियो के माध्यम से समझें कि जन आरोग्य समिति का क्या रोल है। समुदाय की भागीदारी हेतु संस्थागत तंत्र। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल और सुविधाओं के वितरण हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर निम्न समितियों का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के केस में, अन्य राज्यों के केस में वहाँ की राज्य स्वास्थ्य समिति होगी। जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी यानी कि DHS कहते हैं। और चिकित्सालय स्तर पर CSC और DH के स्तर पर रोगी कल्याण समिति होती है जिसको हम RKS बोलते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स HSC, APSC के केस में जन आरोग्य समिति होती है। तो आज हम इसी जन आरोग्य समिति के बारे में आपको बताएंगे। तथा पंचायत, गांव, वार्ड स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति होती है और शहरी क्षेत्र में महिला आरोग्य समिति होती है। तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के संबंध में यदि आपने जानना है तो हमने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दिया है, तो वहाँ जा करके आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ ही साथ जो CSC और DH के स्तर पर है रोगी कल्याण समिति, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेज में दिया है, तो वहाँ जा करके आप लिंक पर क्लिक करके रोगी कल्याण समिति के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे वीडियो को देख करके। अभी इस वीडियो में हम आपको जन आरोग्य समिति के संबंध में बताएंगे। जन आरोग्य समिति के उद्देश्य: हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की देखरेख एवं रखरखाव, प्राप्त असंबद्ध धनराशि का वित्तीय प्रबंधन, कार्य क्षेत्र में होने वाले सामुदायिक गतिविधियों में जन भागीदारी, शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को ग्राम की स्वास्थ्य योजनाओं में सहयोग, VHSNC की क्षमता वर्धन, स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं, CSR व अन्य संस्थाओं से दान आदि प्राप्त कर स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों की गुणवत्ता में सुधार। उपकेंद्र स्तरीय SWC पर जन आरोग्य समिति की संरचना। इसका अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान। जिस ग्राम सभा में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है उसी ग्राम का ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है जन आरोग्य समिति का। सह अध्यक्ष होते हैं संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी, यानी कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के चिकित्साधिकारी जिस के क्षेत्र में यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आता है। सदस्य सचिव होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO। और सदस्य होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र से संबंधित अन्य ग्राम प्रधान, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र के अंतर्गत समस्त VHSNC की सदस्य सचिव, आशा, संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबद्ध MPW कार्यकर्ता, संबंधित ANM, ग्राम सभा जिसके अंतर्गत उपकेंद्र आता हो के ग्राम प्रधान द्वारा नामित एक निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत एवं ग्राम पंचायत द्वारा नामित महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, अधिकतम 1। तो यह उपकेंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति की संरचना है जिसमें अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान उसी गांव के जिस गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित है। सह अध्यक्ष होते हैं संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी, सदस्य सचिव होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का CHO और सदस्य, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जो अन्य गांव आते हैं उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के क्षेत्र में उनके प्रधान, और आशा VHSNC की जो सदस्य सचिव होती है और संबंधित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबद्ध MPW कार्यकर्ता, संबंधित ANM, ग्राम सभा जिसके अंतर्गत उपकेंद्र आता है उस प्रधान के द्वारा नामित एक पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यरत एवं ग्राम पंचायत द्वारा नामित महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष, और इसके साथ ही उस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के क्षेत्र में जो प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय आता है उसके शिक्षक।
उपकेंद्र स्तरीय एसडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति की संरचना। विशेष आमंत्री, टीबी से ठीक हुआ लाभार्थी, युवा प्रतिनिधि, पुरुष लाभार्थी जिसने 1 या 2 बच्चों के पश्चात नसबंदी अपनाई हो, उसको भी हम विशेष आमंत्री के रूप में जन आरोग्य समिति में शामिल करते हैं। 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। कमजोर और उपेक्षित आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय से 1/3 प्रतिनिधित्व भी हो। आमंत्रित सदस्य समिति के निर्णयों में अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु किए गए उनके सुझाव फीडबैक को बैठक की कार्यवाही में अंकित किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय एसडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति की संरचना। जो इससे पहले मैंने बताया था वह था सब सेंटर लेवल पे, यानी कि उपकेंद्र स्तरीय एसडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति की संरचना थी वह। अब हम बता रहे हैं पीएससी लेवल पर जन आरोग्य समिति की क्या संरचना होगी। तो पीएससी स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य। सह अध्यक्ष होंगे ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाई का चिकित्सा अधिकारी। सदस्य सचिव होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का चिकित्सा अधिकारी। सदस्य होंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अन्य चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के आयुष चिकित्सा अधिकारी। वरिष्ठ स्टाफ नर्स महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम। आईसीडीएस विभाग की सेक्टर सुपरवाइजर। ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी। शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, प्रधानाचार्य, स्थानीय स्कूल का प्रधानाध्यापक। लोक निर्माण विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष 5 से 6 सदस्य हो सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र, युवा स्वयं सेवक के ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के 2 प्रतिनिधि। इनको मिलाकर के पीएससी लेवल पर एसडब्ल्यूसी की जन आरोग्य समिति की संरचना की जा सकती है या की जानी है। अब पीएससी लेवल पर एसडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति की संरचना में विशेष आमंत्री होंगे टीबी से ठीक हुआ लाभार्थी, युवा प्रतिनिधि, पुरुष लाभार्थी जिसने 1 या 2 बच्चों के पश्चात नसबंदी अपनाई हो। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूह, युवा समूह के अध्यक्ष सदस्य को क्रमानुसार आमंत्रित किया जाना। 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी है। कमजोर और उपेक्षित आबादी का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय से 1/3 प्रतिनिधित्व भी हो। आमंत्रित सदस्य समिति के निर्णयों में अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु दिए गए उनके सुझावों फीडबैक को बैठक की कार्यवाही में अंकित किया जाएगा। अब उपकेंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के बैंक खाते का संचालन देख लेते हैं। तो उपकेंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के बैंक खाते का संचालन वर्तमान में क्रियाशील उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही जन आरोग्य समिति का गठन किया गया है। उपकेंद्र स्तरीय असंबद्ध धनराशि हेतु बैंक खाता पूर्व से ही क्रियाशील है। उपकेंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के बैंक खाते का संचालन जन आरोग्य समिति के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान एवं सदस्य सचिव सीएचओ के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। तदनुसार संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर बैंक में परिवर्तित कराए जाएं। उपकेंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के लिए पृथक नवीन बैंक खाता नहीं खोला जाएगा। उक्त जन आरोग्य समिति द्वारा उपकेंद्र स्तरीय असंबद्ध धनराशि ₹20,000 वार्षिक अंतर वित्तीय प्रणाली एवं एसडब्ल्यूसी अतिरिक्त असंबद्ध धनराशि ₹30,000 वार्षिक का उपयोग किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय एसडब्ल्यूसी पर जन आरोग्य समिति के बैंक खाते का संचालन, इसको भी देख लेते हैं। क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जन आरोग्य समितियों का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। नवीन बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय जन आरोग्य समिति के बैंक खाते का नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में राज्य की तरफ से खोले जा रहे हैं, जिसकी विस्तृत अधिसूचना पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गठित जन आरोग्य समिति का वित्तीय प्रबंधन एवं बैंक खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष जो कि जिला पंचायत सदस्य या क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे एवं समिति सदस्य सचिव जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का चिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा। समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ₹1,75,000 वार्षिक आधार पर अंतर वित्तीय प्रणाली के अनुसार अनुमन्य है। साथ ही आयुष्मान भारत के अंतर्गत ₹50,000 वार्षिक अतिरिक्त प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अनुमन्य है।
उक्त धनराशि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्त्री जन आरोग्य समिति द्वारा दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। जन आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजन प्रक्रिया एवं अभिलेखकरण। बैठक की सूचना। समस्त सदस्यों को बैठक की सूचना व एजेंडा कम से कम 7 दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाए। बैठक आयोजन। उपकेंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर गठित जन आरोग्य समितियों की बैठक प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार या जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित अन्य दिवस पर की जानी चाहिए। बैठक का कोरम। समिति की प्रत्येक मासिक बैठक में 50% सदस्य, यदि किसी कारणवश बैठक में 50% सदस्यों द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी बैठक को स्थगित कर स्थगन की सूचना एवं पुनः बैठक करने की सूचना उसी दिन संबंधित सदस्यों को प्रेषित की जाएगी। बैठक की कार्यवृत्ति निर्धारित रजिस्टर में रचित करना होगा। समिति की आय व्यय की सूचना संकलित करना और वार्षिक रिपोर्ट। तो आप जैसे राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर जो फिगर है वह जन आरोग्य समिति की बैठक को दर्शा रहा है तथा उसके नीचे जो एक फिगर है वह जन आरोग्य समिति पंजिका जो रजिस्टर है उसकी इमेज है, फोटो है। उपकेंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्त्री जन आरोग्य समिति की वार्षिक कार्य योजना। कार्य योजना बनाने के चरण। प्रथम चरण उपकेंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण। स्टेप 1 HWC के बाहरी हिस्से का भ्रमण करना। स्टेप 2 HWC द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित कक्षों व अन्य अनुभागों का भ्रमण एवं उपकरणों का निरीक्षण करना। स्टेप 3 समस्त चिन्हित कार्यों को सूचीबद्ध करना। द्वितीय चरण भ्रमण के दौरान पाई जाने वाली कमियों के सापेक्ष कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करना। तृतीय चरण प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा इकाई में कराए जाने वाले कार्यों की कार्य योजना बनाना एवं आने वाले लागत का आकलन करना। चतुर्थ चरण जन आरोग्य समिति से कार्य योजना की स्वीकृति उपरांत अनुपालन सुनिश्चित करना। जन आरोग्य समिति के कार्य एवं उत्तरदायित्व। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता। मरीजों एवं तीमारदारों हेतु मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। उपकेंद्र अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्त्री स्वास्थ्य कार्य योजना बनाना। बजट की समीक्षा एवं अनुमोदन। चिकित्सा इकाई द्वारा विगत माह में प्रदान की गई सेवाओं की समीक्षा तथा आगामी माह के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु कार्य योजना का बनाना। चिकित्सा इकाइयों पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं, औषधियों, जांचों एवं शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर समस्त सेवाओं की निःशुल्क प्रदायगी सुनिश्चित करना। समुदाय के वंचित समूहों को चिकित्सा इकाई पर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सहयोग देना। चिकित्सा इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करना। और सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र का अंकन। जन आरोग्य समिति असंबद्ध धनराशि का उपयोग। असंबद्ध धनराशि से स्वीकृत योग्य व्यय की विभिन्न श्रेणियों के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाए। नंबर 1 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के परिसरों की साज सज्जा। नंबर 2 रोगी सुविधाएं। नंबर 3 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बुनियादी ढांचे का रखरखाव। नोट। नंबर 1 प्रत्येक के लिए 20% की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं, किंतु स्थानीय संदर्भ के अनुसार इन्हें इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 2 समिति की मासिक बैठक आयोजित करने के लिए अधिकतम ₹400 प्रति बैठक तक व्यय किया जा सकता है। अब नीचे आप देख सकते हैं कुछ इमेज दिखाए हैं जो कि जन आरोग्य समिति के माध्यम से ये काम कराए जा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल अपकीप, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विसेज, हाइजीन प्रमोशंस। जन आरोग्य समिति असंबद्ध धनराशि का उपयोग। अप्रत्याशित छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना। रोगियों और नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाएं सुनिश्चित करना। समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता करना। व्यय स्थानीय आवश्यकता और प्राथमिकताओं पर आधारित हो। असंबद्ध धनराशि का उपयोग केवल सामान्य कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ना किया जाए। केवल आपातकालीन स्थितियों में रेफरल और परिवहन के मामले में ही व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर व्यय किया जाए। विषम परिस्थितियों में निराश्रित महिलाओं, एकल बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्तियों की तत्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ धनराशि ₹500 तक उपयोग की जा सकती है।
उक्त किसी भी व्यय की पुष्टि जन आरोग्य समिति की आगामी बैठक में विधिवत रूप से की जाएगी। जन आरोग्य समिति इम्प्रेस्ड पेटी कैश। आकस्मिक व्यय भुगतान हेतु सदस्य सचिव रुपए 5,000 तक की धनराशि इम्प्रेस्ड एट द रेट ऑफ पेटी कैश के रूप में रख सकता है। इम्प्रेस्ड एट द रेट ऑफ पेटी कैश के द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के संबंध में जन आरोग्य समिति की अगली बैठक में अवगत कराया जाए एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाए। पेटी कैश रजिस्टर में प्रत्येक सप्ताह धनराशि को अधुनांत किया जाए या इसका मतलब है अंकित किया जाए। रुपए 500 से अधिक का कोई भी भुगतान पेटी कैश के माध्यम से न किया जाए। जन आरोग्य समिति असंबद्ध धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता। समिति असंबद्ध धनराशि का उपयोग निम्नलिखित मदों में नहीं कर सकती। नियमित तौर पर मरम्मत आदि से संबंधित सेवाएं जिनके लिए अन्य मदों में धनराशि उपलब्ध होती है। मानव संसाधन हेतु ऐसे नैदानिक परीक्षण जांच जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सूची में शामिल नहीं है में प्रयुक्त होने वाली औषधियों, रेजेंट्स एवं उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकती है। ऐसी कोई भी गतिविधि अथवा सामान पर व्यय नहीं किया जा सकता है जिस हेतु अन्य कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई हो। व्यायामशाला का निर्माण अथवा व्यायाम से संबंधित उपकरणों की खरीद नहीं की जा सकती है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यह जन आरोग्य समिति पंजिका रजिस्टर का फ्रंट पेज का इमेज है। यह रजिस्टर आप सभी जनपदों को राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जा चुके हैं। तो धन्यवाद। इतना ही था जन आरोग्य समिति का संबंध में इंफॉर्मेशन, और हमने कोशिश की है कि जितना भी मैक्सिमम हो सकता था वह आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में हमने पूरा आपको बताया है कि जन आरोग्य समिति क्या है, जन आरोग्य समिति के सदस्य कौन कौन है, सब सेंटर लेवल SWC की जन आरोग्य समिति का कैसे गठन होगा, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल की जो SWC है उसकी जन आरोग्य समिति का गठन कैसे होगा, उसमें जन आरोग्य समिति में कितना कितना धन की उपलब्धता है, तथा साथ ही यह भी बताया है कि उसको कैसे व्यय किया जाएगा एवं उसका कैसे अनुमोदन लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमने जन आरोग्य समिति की जो मीटिंग होगी उसके संबंध में भी बताया है कि वह कब कब और कैसे होंगी। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जन आरोग्य समिति के संबंध में पर्याप्त इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को आप फॉरवर्ड कर दें ताकि वह लोग भी यह वीडियो देख करके जन आरोग्य समिति के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएं। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।